हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन कल का सोमवार 17 फरवरी 2025। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानी। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ज़बरदस्त मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने देखा। बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट, 800 से 1000, और निफ्टी में 350 पॉइंट का मूवमेंट देखा गया शुक्रवार के सत्र में। ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर चला जा गया और निफ्टी ने हाई लगाया 23,140 के आसपास का, 23,140 के आसपास का, यानी लगभग आप मान सकते हो 23,150 के आसपास का हाई लगाया। और पिछले 2-4 दिनों से देख रहे हैं कि 23,150 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रह चुका है निफ्टी में। और वहाँ से सेल ऑन राइज का मार्केट, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, और एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग चालू किया ऊपर के लेवल से। एफआई की शुक्रवार के सेलिंग के आंकड़े आ गए हैं। शुक्रवार एफआई ने लगभग 4,300 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, 4,300 करोड़ के आसपास का माल, बड़ा क्वांटिटी में। और वही हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने भी दम दिखाया और 4,300 करोड़ का माल बाय किया, खरीदा किया। यानी जितना बेचा था एफआई ने ऊपर के लेवल से, जो सेलिंग की थी ना एफआई ने, उतना ही लगभग डीआई ने बाय किया और नीचे से फिर कवर किया मार्केट को। ऊपर से 23,150 के आसपास का हाई लगाया निफ्टी ने, और वहाँ से लगभग 350 पॉइंट, जी हाँ आपने सही सुना, 350 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी। बहुत ही बड़ी करेक्शन एफआई की सेलिंग की वजह से। और निफ्टी ने एक समय तो 22,800 का लेवल भी तोड़ दिया और 22,770 के आसपास का लो लगाया, 22,774 के आसपास का लो लगाया। और फिर वहाँ से मार्केट में रिकवरी चालू हो गई, जो डीआई के पैसों के कारण। और वहाँ से निफ्टी लगभग फिर से 100-150 पॉइंट ऊपर आके क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 22,930 के पास, 22,930 के पास। आखिरी के आधे पौन घंटे में, आखिरी के 1 घंटे में आपको ये तेज़ी नीचे से देखी गई कवरिंग की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसके बावजूद भी, डीआई के बाइंग के बावजूद भी 23,000 के नीचे ही क्लोज हो गया निफ्टी। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। कहाँ क्लोज हो गया? 22,930 के पास। कितने पॉइंट माइनस में? लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी। ओके, लेकिन एक अच्छी बात है, 22,800 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो तोड़ के नीचे अगर क्लोज होता तो फिर 22,500, 22,000 के लेवल भी आने वाले दिनों में आ सकते थे। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर 22,800 का लेवल होल्ड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और वो करके दिखाया है निफ्टी ने, ये अच्छी बात है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो एक समय पे बहुत ख़राब थे, इतने ख़राब है कि 90% शेयर सब गिरे थे, सिर्फ 10% बढ़े थे। लेकिन बाद में जो रिकवरी आ गई उसमें थोड़ा सा कवर हो गया दोस्तों। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट थी स्टार्टिंग में, बाद में फिर मिड कैप और स्मॉल कैप भी नीचे से अच्छे खासे कवर हो गए मार्केट में। और बैंक निफ्टी के बारे में बोला जाए तो बैंक निफ्टी ने 49,600 के आसपास का हाई लगाया स्टार्टिंग में, और वहाँ से नीचे 48,700 का लो लगाया, यानी लगभग 900 पॉइंट यानी 900 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट हो गया ऊपर से, बड़ी गिरावट। और फिर 48,700 से रिकवरी चालू हो गई बैंक निफ्टी की, और आखिर में 49,100 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यानी 49,000 है, उसके ऊपर ही क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। और वो लगभग 260 पॉइंट, 260 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी 260 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए शुक्रवार के सत्र में। ओवरऑल
टोटली नेगेटिविटी थी मार्केट में कंप्लीट। आखिर के आधे घंटे में थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं थी दोस्तों, क्योंकि एफआई ने ज़बरदस्त बेचा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े भी बोले हैं एफआई के। इंडिया विक्स पहले बढ़ा था, लेकिन बाद में कूल हो गया। आखिर में आधा % लगभग प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन 15 के पास क्लोज हो गया। 15 का जो फिगर है ना इंडिया विक्स का, यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स बोलते हैं, वो डेंजरस है। जब तक ये 15 के नीचे यानी 12-13 के पास रहता है तब तक कोई डर नहीं होता है मार्केट में, और ये 14, 15, 16 ऐसा रहेगा तो ये डेंजरस है मार्केट के लिए। तो इंडिया विक्स डेंजरस अभी भी लेवल पे है। सो अगले हफ्ते भी आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है, सावधान काम करना है दोस्तों। अगले हफ्ते कौन सा इम्पोर्टेंट ये है न्यूज़ जो जिसके ऊपर आपकी आंखें होनी चाहिए। अगले हफ्ते अमेरिका जो मध्यस्थ यानी के रूप में आ रहा है यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद करने के लिए। तो इसके अगर ये युद्ध बंद हो गया तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है। ओके। और दूसरी बात, ओपेक की मीटिंग है ऑयल मैन्युफैक्चरर की, तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। क्रूड ऑयल अभी $75 के नीचे है, यानी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिकन मार्केट में डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड काफ़ी कम हो चुके हैं दोस्तों। अभी 107 यानी 107 के नीचे पहुंचा है डॉलर इंडेक्स, और ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारा इंडियन जो है रुपीज़ जो 88 के आसपास पहुंचा था, वो अभी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घटी है, ये भी अच्छी बात है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे मार्केट के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम लोग कंटिन्यूस हमारे डोमेस्टिक फ्रंट से अच्छे अच्छे न्यूज़ दे रहे हैं, यानी बजट का न्यूज़ अच्छा था, लगभग आरबीआई का न्यूज़ अच्छा था, दिल्ली में रूलिंग पार्टी जो बीजेपी वो भी जीती थी, वो भी मार्केट के लिए अच्छी थी बात। सभी कुछ अच्छी बातें थी। हमारा इन्फ्लेशन फिगर जो दिखाया गया है, सॉरी दिखाया गया नहीं, देखा गया है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का फिगर जो काफ़ी कम हो चुका है, ये भी एक पॉजिटिव बात थी। और अमेरिका से भी इतनी ख़राब न्यूज़ें नहीं थी, इसके बावजूद भी हम लोग लगातार गिर रहे हैं। ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है दोस्तों। ये एफआई की सेलिंग के कारण है। शुक्रवार तक एफआई लगभग 16% लॉन्ग पोजीशन में थे इंडेक्स में। इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी 16%, यानी लगभग वो 84% शॉर्ट में थे इंडेक्स में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो 84% शॉर्ट में है, और सिर्फ 16% वो लॉन्ग पे थे। लेकिन शुक्रवार में फिर से सेलिंग की वजह से अभी वो मुझे लगता है कि अराउंड 12 यानी 12% सिर्फ लॉन्ग में है, यानी 88% के आसपास तक वो अभी शॉर्ट में है, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ राउंड फिगर। तो अभी भी वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब और मार्केट नीचे जाएगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता थोड़ा सा ठीक हो सकता है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि एज पर टेक्निकल देखा जाए तो ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो चुका है। एज पर टेक्निकल ट्रिपल बॉटम यानी 22,800 के आसपास हम लोग 3 बार आ चुके हैं अभी रिसेंटली 1-2 महीने में। कितनी? 3 बार, और फिर वहाँ से सपोर्ट होके ऊपर आ गए हैं। तो ये ट्रिपल बॉटम अच्छा रहेगा क्या? और एक थ्योरी क्या कहती है कि सपोर्ट जो है वहाँ अगर बार बार टकराने लगा मार्केट तो सपोर्ट टूट जाता है। कोई भी चीज़ अगर बार बार टकराने लगती है तो वो कमज़ोर हो जाता है ना। तो ये भी प्रॉब्लम होता है। 22,800 अगर टूट गया गलती से, नीचे टिक गया मार्केट, तो बहुत बड़ा फॉल निफ्टी में आ सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिए एज पर टेक्निकल। तुरंत मार्केट 22,500-600 तक जाने का चांस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है ना आपको? सो ये बात ध्यान में रखिए। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, बहुत वीक है। जब तक ये 23,500 के ऊपर लगातार 2 दिन नहीं क्लोज करता है निफ्टी, तब तक ये ऐसी चीज़ें चलेगी। तो 23,500 के ऊपर एज पर टेक्निकल 20 डीमा है, तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आगे मिलेगा मार्केट को। 23,500 के ऊपर जाना चाहिए। और वही बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है निफ्टी से, लेकिन वो भी 50,500 के ऊपर आना चाहिए लगातार 2 दिन क्लोज। ये आपको ध्यान में रखना है अगले हफ्ते के लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशो फिर से ख़राब हो चुका है। पुट कॉल रेशो फिर से 0.80-85 के आसपास पहुंचा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी लगभग वही है दोस्तों, यानी 1 के नीचे लगातार पुट कॉल रेशो चल रहा है मार्केट में, और ये भी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो अभी लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स वही है 22,800, 22,770 का लो लगाया, तो 22,770 का लेवल आपको देखना चाहिए कल के लिए। अगर 22,770 के लेवल पे नीचे अगर 15-20 मिनट टिकता है निफ्टी, तो बहुत बड़ा फॉल हो सकता है मार्केट में।
अगर वहाँ से ट्रिपल बॉटम जो फॉर्म किया है 22,800 के आसपास का, वहाँ से अभी बाउंस बैक किया है निफ्टी ने, 22,930 के पास क्लोज दिया है। वहाँ से अगर जर्नी चालू होता है, होगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 165 पॉइंट यानी 165 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे, यानी बेरिश है मार्केट। डाउ फ्यूचर भी स्टार्टिंग में कल मुझे लगता है कि खराब ही रहेगा। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है कल ओपनिंग, वो है 48 पॉइंट यानी 48 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्या? 48 पॉइंट यानी 48 पॉइंट यानी गैप डाउन हम ओपन हो रहे जा रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है। कल सुबह अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर भी मैंने बोल दिया, ये सबको पता है। सो ऊपर का लेवल क्लियर का क्रिस्टल क्लियर है, 23,150 पहला रेजिस्टेंस रुकावट निफ्टी में, उसके ऊपर 23,200 250 दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट निफ्टी में, तीसरा रेजिस्टेंस 23,500 550। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया निफ्टी तो बड़ी तेज़ी आ सकती है। नीचे 22,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी मोटा मोटी 22,770 से 22,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे गया तो फिर ख़त्म, फिर 22,500 650 700 ये तुरंत आ सकते हैं, ओके। और लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म में ही, लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, 22,000 का भी लेवल आ सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये 48,000 का लेवल बचा लेता है बैंक निफ्टी, यानी पिछले 4 महीने का आपने देखा रहेगा लो, तो 48,000 क्लोजिंग बेसिस है लगभग। तो 48,000 का लो जब तक बचा लेता है बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। और ऊपर 50,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। क्लियर एकदम, मैंने क्लियर कट आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूज़ फ्लो सभी टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ मैंने आपको समझाया है दोस्तों। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो कल तारीख है 17 तारीख, 1 + 7 = 8, ये शनिदेव का अंक है, तो शनिदेव का रोल रहेगा एज पर न्यूमरोलॉजी। कल है सोमवार यानी चंद्रमा का दिन, चंद्र शनि दुश्मन, सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये ठीक नहीं लग रहा है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट मीन लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे कन्या राशि में यानी बुधदेव के राशि में, और बुधदेव भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में अपने मित्र के राशि में, तो ये अच्छा योग है। और चंद्रमा कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र मंगल देव का होता है, चंद्र और मंगल एक दूसरे के परम मित्र है, तो ये भी अच्छी बात है। बट केवल किंतु परंतु क्या है, मंगल देव अपनी वक्री अवस्था में मिथुन राशि में यानी शत्रु के राशि में विराजित है, ये खराब है दोस्तों। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में फिर से एक बड़ा डिप आ सकता है कल के सत्र में, तो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है, ये दिखाता है। लेकिन ओवरऑल शुक्रदेव की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, राहु देव की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, लेकिन अंशात्मक योग नहीं है राहु का, ये अच्छी बात है। अंशात्मक योग रहता तो ये खतरा होता मार्केट के लिए। राहु है 2-4 डिग्री के पास, और चंद्रमा अभी कन्या राशि के अंतिम चरण पे चल रहा है, अंतिम अंश पे चल रहा है लगभग। सो इतना कुछ खराब नहीं है राहु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति गुरु की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, ये अच्छी बात है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा तेजी भरा रहना चाहिए। ये अनुमान है, प्रिडिक्शन है मेरा एज पर एस्ट्रोलॉजिकल, ओके। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये अनुमान प्रिडिक्शन ये दिशादर्शक शास्त्र के स्वरूप में लेना है आपको, इसके ऊपर सट्टेबाजी जुआबाजी करके आंख बंद करके कोई ट्रेड नहीं करना है। सो मुझे लगता है कि कल तेजी भरा या पॉजिटिव मार्केट ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की और बोले हैं वहाँ से लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्री मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है। सो एक बार मार्केट नीचे जा सकता है मार्केट, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि जिनकी चंद्र राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को मिक्स, कर्क को अच्छा, सिंह को मिक्स, कन्या को अच्छा, तुला को मिक्स, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर राशि जिनकी है उनको अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जाने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और तुला राशि को दोस्तों अच्छे जाने के चांसेस ज़्यादा है, एकदम क्लियर। तो इसमें भी मैंने बोला कि सिंह राशि के जो जातक है
वो थोड़ा सा सावधान रहिए इसमें। सिंह राशि के जातक को थोड़ा सा टेंशन आ सकता है कल के ट्रेडिंग में। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। उसमें अगर आपकी दशाएं अंतर्दशाएं अच्छी होगी तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार यानी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल है 17 तारीख, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख 10 तारीख 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख 14 तारीख 23 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेष राशि जिनकी है, चंद्र राशि में बोल रहा हूँ, जिनकी मेष राशि है उनको भी बहुत ही केयरफुल काम करना है कल का दिन। मेष राशि के जातक जो है, मेष और वृश्चिक, ठीक है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन करके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है दोस्तों। अपने आप के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर यकीन रखें। लक प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस, ये ध्यान में रखिए। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।